अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालबात। कल हमने दरस हफ्ता मुकम्मल किया। आज हम इसकी पुरसिश और तमरीन करेंगे। शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, अमीर सुबुक्तगीन बेकुजा रफ्त। अमीर सुबुक्तगीन बेकुजा कहाँ रफ्त गया। अमीर सुबुक्तगीन कहाँ गया। जवाब, इसका जवाब है ऊ बेसहरा रफ्त, वो जंगल में गया। सवाल नंबर 2 है, अमीर सुबुक्तगीन दर सहरा चे करत। अमीर सुबुक्तगीन ने सहरा में क्या किया। इसका आंसर है ऊ दर सहरा आहुए बर्रे गिरफ्त। ऊ उसने दर सहरा सहरा में आहुए बर्रे, आहू कहते हैं हन को, और आहुए एक हन के बड़े बच्चे को गिरफ्त पकड़ लिया। उसने जंगल में एक हन्नी के बच्चे को पकड़ लिया। सवाल नंबर 3 है, वक्ती बच्चा ये आहू रा गिरफ्त मादरस चे करद। जिस वक्त हन्नी के बच्चे को उसने पकड़ा तो उसकी माँ ने क्या किया। जवाब है इसका, मादरे बच्चे बार असर शेमी आमद व गिरियूमी करद। बच्चे की माँ उसके पीछे पीछे आ रही थी और फरियाद कर रही थी। सवाल नंबर 4 है, चिरा बच्चे रा रिहा करद। उसने बच्चे को क्यों छोड़ दिया, क्यों रिहा कर दिया। उसने जवाब है इसका, बाखुदिश गुफ्त अजिन आवे बर्रे चे ख्वाहद आमद, पस बचक रहा कर। उसने अपने आप से कहा, ये छोटे से बच्चे से क्या हासिल होगा या किस काम आएगा, इसलिए उसने इसे बच्चे को रहा कर दिया। सवाल नंबर 5 है, अमीर सुबुक्तगीन चे कसीरा बेख्वाब दीदे बूद। अमीर सुबुक्तगीन ने ख्वाब में किस शख्स को देखा था। जवाब है इसका, वो बेख्वाब पीर मर्दी रा दीदे बूद। उसने ख्वाब में एक बूढ़े आदमी को देखा था। तमरीन है, सवालात के जवाब आपके हो चुके। तमरीन में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि आमदन और रफ्तन मस्दर से अलग तरतीब माज़ी मुतलक की गर्दान कीजिए। माज़ी मुतलक ऑलरेडी मैंने साले अव्वल में आपको अच्छी तरह ग्रामर पूरी करवा चुकी हूँ। उम्मीद है आपको ज़हन नशीन होगा और आपके जहन में होगा कि माज़ी मुतलक जो है कैसे बनता है। माज़ी मुतलक के बनाने का कायदा ये है कि मस्दर का आखिरी हरफ नून दूर कर देने से माज़ी मुतलक सीगा वाहिद गायब बन जाता है। जैसे आमदन है, इसका नून ख़त्म किया तो आमद रह गया। इस तरह रफ्तन है, इसका नून ख़त्म किया तो रफ्त रह गया। जैसा कि आपको मालूम है कि हर गिरदान में 6 सीगे होते हैं और इन 6 सीगों की मैंने आपको बनाने का तरीका भी बताया, अलामत भी बताई कि किस तरह आपने करना है। जैसे आमदन है, इसका नून ख़त्म किया, आमद रह गया। आमद से आपने अपनी गर्दान कंप्लीट करनी है। आमद, आमदंद, आमदी, आमदीद, आमदम, आमदीम। उर्दू में इसकी अलामत या ये है। आमद वो आया, आमदंद वो आए, आमदी तू आया, आमदी तुम आए, आमदम मैं आया, आमदीम हम आए। इसी तरह आपने रफ्तन की गर्दान भी कर लेनी है। सवाल नंबर 2 है, जुमलों में इस्तेमाल करें। नशिस्तन, दीदीत, रांदीम, गुफ्तम, करत। सबसे पहले बच्चे, आपको मालूम होना चाहिए कि ये सीगे कौन से हैं, इनको किस तरीके से हम जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नशिस्तंद, नद, ये जमा का सीगा है और ये माज़ी मुतलिक है। दीदीद भी जो है वो माज़ी मुतलिक है और ये जमा हाजिर का सीगा है। रांदीम जो है ये माज़ी मुतलिक है, ये भी जमा मुतकल्लम का सीगा है। गुफ्तम जो है ये भी माज़ी मुतलिक है, ये भी वाहद मुतकल्लम का सीगा है। कर्द जो है ये भी माज़ी मुतलिक है, ये भी वाहद गायब का सीगा है। नशिस्तंद,
وہ بیٹھے، نشستن وہ بیٹھے، ایشون در خانہ نشستند وہ اپنے گھر میں بیٹھے، ایشون در اتاق نشستند وہ کمرے میں بیٹھے۔ دیدید دیدید ہم تم نے دیکھا، دیدید تم نے دیکھا، مادرو پدرم جدم جانرا دیدید۔ راندیم ماں اسبان خود مانرا راندیم ہم نے اپنے گھوڑوں کو دوڑایا، ہانکا۔ گفتم من ندیم را گفتم برو، میں نے ندیم سے کہا برو جاؤ۔ بس اتنا ہی ہے، اس کا پورا جملہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کرد او چے کرد اس نے کیا کیا۔ آگے ہے سوال نمبر 3، 10 ذیل جملوں کا فارسی میں ترجمہ کریں۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا، یہ سارا کا سارا جو ہے یہ ماضی مطلق کا ہے صیغہ، سارے کے سارے جو ترجمہ پرشین میں کرنا ہے آپ نے۔ وہ او پر کی ہوتی ہے بر، گھوڑے کی ہوتی ہے اسب، او بر اسب، سوار ہونا کی ہوتی ہے نشستن، سوار ہونے کی ہے نشست، او کے مطابق جو ہے وہ صیغہ واحد غائب لگا نشست۔ میں نے ایک ہرنی دیکھی، من آہوے مادہ، دیدم واحد متکلم ہے، دیدم میں نے ایک ہرنی دیکھی۔ ایک آواز میرے کان میں پڑی، آوازی بے گوش من آمد، ایک آواز میرے کانوں میں آئی۔ اس کی ماں مادرش میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی، پر عصر من می آمد، میں صبح 7 بجے بیدار ہوا، من ہفتے 7 صبح بیدار شدم۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اچھی طرح، اس کو آپ یاد کریں، ذہن نشین کریں، خاص طور پہ گرامر کی طرف توجہ دیں، کیونکہ جب آپ نے گردان کرنی ہوتی ہے تب بھی آپ کو گرامر کی ضرورت ہوتی ہے، جب آپ نے ترجمہ کرنا ہوتا ہے تب بھی آپ کو گرامر کی ضرورت ہے، جب آپ نے جملے بنانے ہیں تب بھی آپ کو گرامر کی ضرورت ہے۔ امید کرتی ہوں آپ گرامر کو بڑی اچھی طرح ذہن نشین کر رہے ہوں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔